जय हिंद, जय भारत मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे साथियों। उम्मीद करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। टुडे वी विल स्टडी अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश ग्रामर का, अंग्रेज़ी व्याकरण का बहुत ही अहम टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। हिंदी में बोलते हैं इसको शब्द भेद। डेफिनेशन है, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट काइंड्स और क्लासेज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी अंग्रेज़ी व्याकरण में, अब हिंदी में समझिए कि अंग्रेज़ी व्याकरण में वाक्यों में शब्दों को उनके अर्थ, उनके प्रयोग और उनके स्थान के हिसाब से अलग अलग भेदों में बांटा गया है। तो 8 जो हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पहला है नाउन, हिंदी में संज्ञा। दूसरा है प्रोनाउन, हिंदी में सर्वनाम। तीसरा है एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण। तीसरा है वर्ब, हिंदी में क्रिया। चौथा है एडवर्ब, हिंदी में विशेष क्रिया विशेषण। छठा है प्रीपोजिशन, हिंदी में संबंध बोधक। सातवां है कंजक्शन, हिंदी में समुच्चय बोधक। आठवां है इंटरजेक्शन, हिंदी में विस्मयादि बोधक। अब एक एक करके इन सभी को पढ़ेंगे, ब्रीफ में पढ़ेंगे। डिटेल्स में हम आप जब वीडियो बनाएंगे सबकी अलग अलग तो डिटेल्स में बताएंगे। आज हम लोग ब्रीफ में पढ़ेंगे, ठीक है। लेट्स कीप दिस पेपर असाइड। एक के नीचे एक सबको क्रम के अनुसार रखा गया है। पहला है नाउन, संज्ञा। ठीक, बहुत ही आसान है, बचपने से हम लोग पढ़ते चले जा रहे हैं। डिफिनेशन, नाउन इज़ अ वर्ड यूज एज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। नाउन किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जगह और जानवर, चीज़, हर चीज़ का नाम होता है। एग्जाम्पल, द सन शाइन्स ब्राइट, सूरज तेज चमकता है। ठीक, तो यहाँ पे सन जो अंडरलाइन है, रेखांकित शब्द है, वो है हमारा नाउन, संज्ञा। अकबर वॉज अ ग्रेट किंग, अकबर भी एक नाउन है और किंग भी एक नाउन है। किंग क्या है? जातिवाचक संज्ञा यानी कॉमन नाउन, और अकबर क्या है? प्रॉपर नाउन। ठीक, अब नाउन के इतने टाइप्स हैं, 8 टाइप्स हैं। पहला है कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। जनरल नेम जो होते हैं किसी जगह, किसी व्यक्ति, किसी चीज़ का, ठीक, उसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, अंग्रेजी में कॉमन नाउन। दूसरा है प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी व्यक्ति का, उसका पार्टिकुलर नाम, किसी चीज़ का पार्टिकुलर नाम, किसी जगह का पार्टिकुलर नाम। जैसे हमने कहा ताजमहल, तो ताजमहल क्या है? प्रॉपर नाउन। लेकिन हमने कहा सिटी, तो सिटी क्या है? कॉमन नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा होती है, आइडियाज़ होते हैं, कॉन्सेप्ट, इमोशन, ये सब। मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, किसी पदार्थ का नाम। कंक्रीट नाउन ठोस या मूर्त संज्ञा, दैट कैन बी परसीव्ड थ्रू सेंस ऑर्गन, यानी जिसको हम महसूस कर सकें, उनको क्या कहेंगे हम? कंक्रीट नाउन। छठा है कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल्स। ठीक, काउंटेबल नाउन्स जिनको हम गिन सकते हैं, दैट कैन बी काउंटेड, और अनकाउंटेबल नाउन दैट कांट बी काउंटेड, अगणनीय संज्ञा। जैसे कि हमारे सरों पे बाल है, ठीक, गिनना लगभग नामुमकिन है। जैसे कि हम कहें 1 किलो चीनी है, 2 किलो चीनी है, तो इनको हम लोग तौल कर सकते हैं, लेकिन 2 किलो चीनी में कितने चीनी के दाने हैं, लगभग बहुत मुश्किल काम है। तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आएगा। काउंटेबल नाउन में वो चीज़ें जिनको हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि हमारे बॉक्स में पेंसिल कितने हैं, पेन कितने हैं, ये सब। ठीक है, अब अगला पेज है हमारा प्रोनाउन। ये सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। अब प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इंस्टेड बोले तो इन प्लेस, ब्रैकेट में हमने मतलब लिख दिया इंस्टेड का, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ठीक, इसमें हमारा पहला है, मेन टाइप्स कौन कौन से हैं प्रोनाउन के? पहला है हमारा पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन पुरुषवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल, आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे। सबकी डिटेल डेफिनेशन नहीं बना पाएंगे अभी, क्योंकि हमारी वीडियो लंबी हो जाएगी, और जब सब का अलग अलग टॉपिक पे वीडियो बनाएंगे तब सारी जितने भी एग्जाम्पल्स और जितने भी टाइप्स हैं सबका डिटेल में डिस्कस करेंगे। दूसरा है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम, दिस, दैट, दीज, दोज। इंडेफिनिट प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, एनीवन, एवरीथिंग, फ्यू। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, सवाल करता है, प्रश्न करता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल, हु, व्हाट, विच। पांचवा है रिलेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, हुम, हुज। छठा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम। एग्जाम्पल, माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिमसेल्फ। सातवां और आखिरी है रेसिप्रोकल प्रोनाउन, पारस्परिक सर्वनाम। एग्जाम्पल, ईच अदर, वन अनदर। ठीक है, ये हमारा हो गया प्रोनाउन। उसके बाद तीसरा आता है हमारा, वो है एडजेक्टिव, हिंदी में विशेषण। डेफिनेशन, एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब अ नाउन और अ प्रोनाउन। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। एग्जाम्पल, क्लेवर, चालाक। 5 मैंगोज में 5 क्या है?
एडजेक्टिव हैं। लिटिल टाइम में लिटिल क्या है, एडजेक्टिव है। अब आती है बारी एडजेक्टिव के काइंड्स की। पहला है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, गुणवाचक विशेषण, जैसे ब्यूटीफुल खूबसूरती, टॉल लंबा, फास्ट तेज़, ठीक है, जल्दी, फास्ट मतलब तेज़ या जल्दी, ये सब क्या है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। दूसरा है हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, परिमाणवाचक विशेषण, सम, लिटिल, मैनी। तीसरा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, संख्या बताता है, संख्यावाचक विशेषण, 1, 10, फर्स्ट, सेकेंड। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, सार्वनामिक विशेषण, दिस, दैट, दीज, दोज। इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव, प्रश्नवाचक विशेषण, व्हाट, विच, हुज। पॉजेसिव एडजेक्टिव, संबंधवाचक विशेषण, माई, योर्स, हिज, हर, इट्स, योर्स। संबंधवाचक ये बिलोंगिंग्स बताता है, कोई चीज़ किसकी है, ठीक है। ये हो गया विशेषण यहाँ पे समाप्त। अब आती है बारी वर्ब की। किसकी बारी आती है, वर्ब की। यहाँ पे देखिए ध्यान से, ठीक है। वर्ब मतलब क्रिया। डेफिनेशन, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन और अकरेंस। एग्जाम्पल, रन, प्ले, स्लीप, बी, डू। अब काइंड्स ऑफ वर्ब कौन कौन से, मेन वर्ब। मेन वर्ब बोले तो जो हम वर्ब सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं उसमें मेन वर्ब भी हो सकता है, ऑक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। तो मेन वर्ब जो होते हैं वो हमारे असली वर्ब होते हैं। असली बोले तो उनके जो हैं हमारे बिना मेन वर्ब के भी सेंटेंस बन सकता है और बिना हेल्पिंग वर्ब के बन सकता है। मेन वर्ब में आपका थिंक आएगा, स्टडी, गो, ये जितने भी वर्ब हैं सब मेन वर्ब हैं। ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब, डू, हैव, बी, ठीक है, हैड, हैज़, इज, एम, आर, ये सब हेल्पिंग वर्ब है। मॉडल वर्ब में आएगा कैन, कुड, शुड, मस्ट। ट्रांजिटिव यानी सकर्मक क्रिया, मेन वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, जिसमें कर्म होता है, हिंदी में उसको बोलते हैं सकर्मक क्रिया। ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, मेन वर्ब दैट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट। पांचवा है इनट्रांजिटिव वर्ब, एक्शन वर्ब दैट डू नॉट रिक्वायर एन ऑब्जेक्ट, ठीक। द बेबी स्लेप्ट, बेबी सो गया, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है आखिरी में, ठीक है। जब ऑब्जेक्ट नहीं है तो ये कौन सी क्रिया होगी, इनट्रांजिटिव वर्ब, हिंदी में बोले तो अकर्मक क्रिया। उम्मीद करता हूँ वर्ब समझ में आ गया होगा। वर्ब के बाद आएगा आपका एडवर्ब, क्रिया विशेषण, ठीक है। क्रिया विशेषण की डिफिनेशन है, एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। वो शब्द जो किसी क्रिया विशेषण या दूसरे क्रिया विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। रामा रन्स क्विकली, क्विकली यहाँ पे अंडरलाइन है, रेखांकित है, तो क्विकली क्या है, क्रिया विशेषण है, एडवर्ब है। टाइप्स ऑफ एडवर्ब विद एग्जाम्पल, एडवर्ब ऑफ मैनर, हाउ मतलब कैसे कोई काम हुआ, एडवर्ब ऑफ प्लेस कहाँ कोई काम हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम व्हेन कब कोई काम हुआ, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कब कब का कोई काम हुआ या कैसे कैसे, एडवर्ब ऑफ डिग्री या क्वांटिटी कितना, ठीक, हाउ मच, टू व्हाट एक्सटेंट, एडवर्ब ऑफ रीज़न पर्पस पूछता है, ठीक है। ये एडवर्ब का यहाँ पे सेवा समाप्त होता है। अब अगली बारी आती है प्रीपोजिशन की। हिंदी में बोलते हैं इसको संबंध बोधक। क्या बोलते हैं, संबंध बोधक। डेफिनेशन है, प्रीपोजिशन आर वर्ड, एग्जाम्पल यहाँ लिख दिया, इन, ऑन, एट, टू, फॉर, विद, दैट लिंक्स नाउन, प्रोनाउन और phrases to form other or phrases to other words in a sentence. मेन एग्जाम्पल ऑफ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस एंड पोजीशन, ठीक है, यानी वेयर, ठीक, जब कहाँ पे सवाल आएगा तो प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस और पोजीशन, ठीक। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम व्हेन, ठीक। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन और मूवमेंट वेयर टू। अभी मैंने ब्रीफ में इसीलिए समझाया है कि जब सभी टॉपिक पे अलग अलग वीडियो बनेगी तो आपको विस्तार पूर्वक जानकारी भी मिलेगी। अभी मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच पे वीडियो बनाया हूँ इसलिए सबको ब्रीफ में समझाया हूँ, ठीक। ये हो गया प्रीपोजिशन यहाँ पे समाप्त। अब अगली बारी आती है कंजक्शन की। उसके बाद कंजक्शन हमारा सेकेंड लास्ट है, उसके बाद आएगा इंटरजेक्शन। कंजक्शन हिंदी में बोलते हैं इसको समुच्चय बोधक। Conjunction are words that connects word, phrases or clauses acting as a link to form complex cohesive sentence. कंजक्शन क्या करता है, दो वर्ड्स, दो सेंटेंस या दो फ्रेजेस को जोड़ता है, ठीक है। मेन टाइप्स ऑफ कंजक्शन आर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन को याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि उसको आप ट्रिक से याद करिए। कैसी ट्रिक, फैन बॉयज़। फैन बॉयज़ बोले तो एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो, ठीक।
उसके बाद आता है हमारा दूसरा सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, बिकॉज ऑल दो सिंस, ये सब इसके एग्जाम्पल्स हैं। कोरिलेटिव कंजक्शन, इधर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक, कंजक्शन यानी समुच्चय बोधक, ये सेकेंड लास्ट था। और लास्ट है हमारा इंटरजेक्शन, विस्मयादि बोधक। एन इंटरजेक्शन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच यूज टू एक्सप्रेस सडन स्ट्रॉन्ग इमोशंस और फीलिंग। एग्जाम्पल हाउ, आउच, हे। ठीक, वे शब्द जो अचानक खुशी, दुख, आश्चर्य, घृणा जैसी प्रबल भावनाओं को व्यक्त करते हैं, जैसे वाह, अरे, हाय, छी, ये सब क्या है? इंटरजेक्शन है, विस्मयादि बोधक हैं। ठीक, विस्मयादि बोधक जो होते हैं वो अचानक सडन फीलिंग्स को व्यक्त करते हैं। ठीक है, इसी तरह हमारा आज का जो टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच यहीं पे समाप्त हुआ। और हमें इसी तरह हौसला अफजाई करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि आगे भी हम आप लोगों के ज्ञान में बढ़ोतरी, इजाफ़ा करते रहें। जय हिंद, जय भारत। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, दुआओं में हमको याद रखिए। ठीक, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।